किस तरीके से ट्विटर पे तूफान आने वाला है। शाम 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक नंबर 1 पे ट्रेंड कराना है हैशटैग कैंसिल बीएचयू एंट्रेंस और हैशटैग बाइकॉट एनटीए। इस बात की पूरी जानकारी, इस बात की पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। एक एक बात आपको समझना जरूरी है। कई नए ऐसे हमारे बीच बच्चे होंगे जो इस बात से परिचित नहीं होंगे, कई ऐसे गार्जियन होंगे जो इस बात से परिचित नहीं होंगे, कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी होंगे जो इस बात से परिचित नहीं होंगे कि आखिर क्यों इन दोनों हैशटैग को ट्रेंड करवाया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं एक एक बातें समझाऊंगा। विशेषकर बच्चों को यह वीडियो पूरा देखना है और जिस तरीके से आपको आज कैंपेन करने बताया जाएगा उस तरीके से अगर कैंपेन करते हैं तो निश्चित ही कुछ सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। सबसे पहला चीज उन लोगों के लिए जो नए हैं और पता नहीं है कि मामला क्या है, और उन लोगों के लिए भी जिनके मन में संशय है कि हमारा टॉपिक यह है कि क्वेश्चन टफ था। हमारा टॉपिक बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन टफ होना कोई टॉपिक ही नहीं है। हमारे लीगल ग्राउंड्स क्या है वो हम आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए पूरा मामला शॉर्ट में है क्या। वर्ष 2021 के लिए पहली बार एनटीए के द्वारा जो है बीएचयू प्रवेश परीक्षा का असफल आयोजन लगातार जारी है। जिस दिन से परीक्षा की शुरुआत हुई बच्चों की लगातार शिकायतें आ रही हैं कि परीक्षा की दुर्व्यवस्था है, न तो परीक्षा लेने में जो है कहीं पे कोई सुविधा उपलब्ध है और ना ही प्रश्न पत्र जो है उसमें किसी भी प्रकार के पूर्व के प्रश्न पत्रों से प्रासंगिकता है। तो ये मुख्य रूप से मामला है और इसी मामले को लेके बीएचयू और एनटीए को छात्रों को भी जवाब देना होगा। पक्ष क्या है, हमारे कानूनी पक्ष क्या है, क्यों हम यह मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द कराकर पुनः परीक्षा का जो है आयोजन होना चाहिए। सबसे पहला पक्ष है कि बीएससी एग्रीकल्चर की प्रवेश परीक्षा में 24 घंटे पहले भी एनटीए ने एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। 6 तारीख को एग्जाम है, सुबह 7 बजे क्लोजिंग है, 7:30 बजे के बाद आप एंट्री नहीं ले सकते हैं और दोपहर 2 बजे एनटीए एडमिट कार्ड जारी करता है 5 तारीख को। इतना ही नहीं, रात को 11 बजे वह कहता है कि रीडाउनलोड करिए एडमिट कार्ड को, क्योंकि सीबीटी से ओएमआर मोड में आपके एग्जाम को चेंज कर दिया गया है। इस कारणों से कई बच्चों को परेशानी हुई, कई बच्चों को परेशानी नहीं भी हुई, लेकिन कई बच्चों का एडमिट कार्ड की वजह से प्रवेश परीक्षा में दिक्कत हुई और कई बच्चों ने एडमिट कार्ड लेट इशू होने के कारण, सेंटर दूर होने के कारण एग्जाम ही नहीं दिया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी परीक्षा में ऐसे विधान है कि सुबह एग्जाम है 7:30 बजे और आप रात को 11 बजे एडमिट कार्ड जारी करेंगे? साफ तौर पे ये एनटीए की मनमानी है और इस मनमानी के विरुद्ध आवाज उठाएंगे और एनटीए और बीएचयू दोनों का जवाब देना होगा। बीएचयू केवल यह कह के नहीं बच सकता है कि सब कुछ एनटीए देख रहा है। अगर सब कुछ एनटीए देख रहा है तो एनटीए का अपना विश्वविद्यालय हो, बीएचयू तब क्यों? बीएचयू का परीक्षा भवन क्यों? बीएचयू में यूईटी कंट्रोलर क्यों? हर पद बीएचयू में है, हर जगह प्रशासनिक अधिकारी है, तो बीएचयू को भी जवाब देना होगा। दूसरा हमारा तर्क है कि कोई कोर्स परीक्षा में जो है, कई कोर्सेस में ना तो कंप्यूटर ढंग से काम कर रहा है, ना तो जो सॉफ्टवेयर है वो ढंग से काम कर रहा है। इसके कारण कई कोर्सेस में, लगभग सभी कोर्सेस में समस्याएं देखने को मिली हैं कि कई बच्चों का जो है क्वेश्चन नहीं खुल रहा है। क्वेश्चन खुल रहा है तो उसमें हिंदी का ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं, या हिंदी के प्रश्न ही जो है वो गलत लिखे हुए हैं, या कोई डेटा ही छोड़ दिया गया है, माउस काम नहीं कर रहा है, अगला प्रश्न नहीं हो रहा है, यहां तक कि सेव एंड नेक्स्ट नहीं हो रहा है। और ऐसे कई वीडियोज आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। खास करके आज आप देखेंगे जब बच्चे अपनी शिकायत को दर्ज कराएंगे। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या बच्चा घर से माउस लेके जाएगा? क्या बच्चा घर से कंप्यूटर लेके जाएगा? आपने मोबाइल तक पे एग्जाम दिलवाया और कई बच्चों को तो एग्जाम दिलवाया ही नहीं। इसका जिम्मेदार है एनटीए और बीएचयू प्रशासन, तो उसको जवाबदेही देनी होगी और यह हमारा लीगल पक्ष है। इस व्यवस्था को बच्चों को नहीं करना था। तीसरा है कि ओएमआर बेस्ड जहां पेपर हो रहा था, परीक्षा के जो पर्यवेक्षक थे, जो इन्विजिलेटर थे, उनको पता ही नहीं था परीक्षा लिया कैसे जाता है। ओएमआर के जो परीक्षा का 2 घंटा समय होता है, उसी 2 घंटे में ओएमआर रंगने उनको दिया गया कि रोल नंबर उसी में भरो। अरे भैया, जब ऑनलाइन वाले बैठे हैं, एक क्लिक पे उनका एग्जाम शुरू हो रहा है, तो बैल बुद्धि की तरह आप कैसे कह रहे हैं कि तुम 20 मिनट में ओएमआर भरो? 7:30 से 8 के बीच आप क्या कर रहे थे? और इसके बाद और भी कई चीजें हुई हैं। हालांकि एक बात वो तर्क दे देंगे कि साइन कराना हमारा ये है वो है, ठीक है,
लेकिन आप OMR जो है वो समय से पहले भरवाएंगे और हर परीक्षा में ऐसा ही होता है। तो ये आपका लीगल पक्ष जो है वो कमजोर है। और एक चीज, कई जगहों पे, अधिकांश जगहों पे, कई एग्जामों में परीक्षा समय से शुरू नहीं हुआ, प्रश्न पत्र मिलना चाहिए 8 बजे, मिला 8:15 बजे और कलेक्ट जो वो समय से कर लिया गया। कुछ जगहों पे तो ऐसा भी सुना गया कि 5 मिनट लेट से दिया और 5 मिनट पहले कलेक्ट कर लिया। तो ये सब चीजें ये दिखाती हैं कि इन्विजिलेटर के नाम पे किसी को भी उठा के NTA ने खड़ा कर दिया था, जिसके कारण परीक्षा में परीक्षार्थियों को दिक्कत हुई। इसका जवाब BHU और NTA दोनों को देना होगा। BA के प्रवेश परीक्षा में और भी कई एग्जाम में NTA ने अपने पैटर्न को फॉलो नहीं किया। उन्होंने प्रोस्पेक्टस